हेलो एंड वेलकम टू रसोई हमारी तुम्हारी। आज हम बात करेंगे मूंग दाल के लड्डू बनाने की और इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मूंग का मोगर या धुली हुई मूंग की दाल, जिसे हमने 1 घंटे पहले धोकर पानी में भिगोकर रखा था। फिर हमने इसे स्ट्रेनर पर रखा, इसका पूरा पानी निकल जाने दिया और उसके बाद इसे मोटे कपड़े पर फैलाकर इसका पानी अच्छी तरह सुखा लिया है। तो इस समय इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमें चाहिए 200 ग्राम घी, 200 ग्राम शक्कर का बूरा, कटे हुए पिस्ता, काजू, बादाम और हरी इलायची। तो एक मोटे तले का पैन हम गैस पर गर्म करेंगे और इसमें ऐड करेंगे दाल और इसे चलाते हुए हम रोस्ट करेंगे जब तक इसका पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता, ये हल्की नहीं हो जाती, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमें इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है और ये प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर करनी है। थोड़ी देर हम फ्लेम को लो रखेंगे, थोड़ी देर बाद इसे मीडियम करेंगे और फिर इसे लो करेंगे। इस तरह ये प्रोसेस हमें 30 से 35 मिनट तक फॉलो करनी है और लगातार चलाना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, दाल अच्छी तरह रोस्ट हो चुकी है, हल्की हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है। 35 मिनट हमें हो भी चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घी और घी हमें ऐड करना है लगभग 50 ग्राम। इस समय हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर है। घी ऐड करने के बाद हमें फ्लेम को लो पर ही रखना है और लगातार चलाना है, क्योंकि घी ऐड करने के बाद दाल जलने का डर रहता है। इसलिए लगातार चलाएंगे और सावधानी रखेंगे ताकि ये दाल जले नहीं और लगभग 5 से 7 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल अच्छी तरह भूनकर तैयार हो गई है। इसका कलर और अच्छा गहरा हो गया है, सुनहरा हो गया है और इसकी खुशबू और अच्छी आने लगी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। दाल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और एक पाउडर तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरह पिसकर हमारी दाल तैयार हुई है, अच्छा पाउडर तैयार हुआ है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी इलायची का पाउडर और कटे हुए पिस्ता, काजू और बादाम। और अब बारी है शक्कर की। तो शक्कर का बूरा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो पिसी हुई शक्कर भी यूज कर सकते हैं और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इन चीजों के अच्छी तरह मिक्स हो जाने पर अब हम बचा हुआ घी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सभी चीजें ठीक तरह से मिक्स हो चुकी हैं और अब बारी है लड्डू को तैयार करने की। तो इस मिश्रण का थोड़ा सा भाग हम लेंगे और इसे हथेली के बीच में रखकर इसे रोल करेंगे। रोल करते हुए हमें इसे गोल शेप देना है और लड्डू तैयार करना है। तो कुछ इस तरह हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे और सभी लड्डू हमें इसी तरह तैयार करने हैं। तो इस तरह हमारे मूंग दाल के लड्डू तैयार हैं। आप इन्हें 10 से 12 दिनों तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और इनके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।